धामपुर में बांग्लादेश में हिंदू संप्रदाय की हत्या के विरोध में सनातन धर्म प्रेमियों ने मोमबत्ती जलाकर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, साथ ही केंद्र सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करने का आह्वान किया। दरअसल धामपुर में देर शाम बड़ी संख्या में सनातन धर्म से जुड़े लोग भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए। सभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी डॉक्टर आदित्य अग्रवाल ने कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थितियों में वहां निवास करने वाले सभी सनातनी और सनातन धर्म के मंदिर, धर्मग्रंथ और संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं सभी खतरे में हैं। हिंसक भीड़ तरह तरह के भयानक अत्याचार सनातनियों पर कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपनी विदेश नीति की सहायता से प्रताड़ित सनातनियों की अधिकतम सहायता तत्काल प्रदान करने की मांग उठाई। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, शिवसेना के मंडल प्रभारी आर.के. आर्य, दिनेश चंद्र नवीन, उदित जैन, अंकुर गोयल, अर्पित गोयल, यशपाल तुली, पीयूष अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, अजय कश्यप, डॉक्टर आयुष कुमार, मुकेश शर्मा आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में 2 दिन पूर्व तख्ता पलट हुआ। हालांकि ये उनका इंटरनल मैटर है, पर वहाँ पर कुछ हिंसक लोगों ने धार्मिक विद्वेष के तहत कुछ निर्दोष हिंदू समाज के लोग को अकारण ही मारना, पीटना, जान से मारना, उनके व्यापार लूटना, मंदिरों पर हमला, मूर्तियां तोड़ना, धार्मिक चिन्हों को ख़त्म करना, ऐसा प्रयास शुरू कर दिया है। और 2-3 दिन में जैसी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे हिंदू सनातनी वहाँ पर आहत हुए हैं और उनकी मृत्यु भी हुई है। तो इस सब के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिन लोगों की जान चली गई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और सरकार से भी अपनी अपेक्षा करते हैं कि कूटनीतिक स्तर पे, विदेश नीति के स्तर पे ऐसे प्रयास करें कि जो भी सनातनी वहाँ हैं वो दोबारा से खुली हवा में सांस ले सकें, उनके व्यापार दोबारा से स्थापित हो सकें, जो भी अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं वो तत्काल रूप से बंद हो। और ऐसा प्रयास बांग्लादेश सरकार के माध्यम से वो वहाँ कराएं ताकि वो दोबारा से सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकें। अगर सरकार वहाँ की उस समय रुचि नहीं लेती तो भारत सरकार को, जैसे विभिन्न विभीषिकाओं में भारत सरकार ने अन्य देशों का सहयोग किया है, तो वहाँ के हिंदुओं को भी भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए। और अगर कोई फाइनेंशियल ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें पक्ष या विपक्ष का कोई व्यक्ति किसी विदेशी मानते हुए उन हिंदुओं को और सहयोग करने के लिए रोड़ा अटकाता है, तो समस्त सनातन समाज, ऐसी मुझे आशा है और अपेक्षा है कि सहयोग करके पुनः उन लोगों को वहाँ स्थापित करा सकता है। इसी कारण के लिए हम यहाँ एकत्र हुए।